हेलो दोस्तों, ये विज़न आईएएस मेंस पे जो लड़कियों को मेंसुरेशन या पीरियड होता है उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा सीधा और सीधा सीधा इसका आंसर देना है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो समझ आइए कि थोड़ी देर के लिए आप लकी हैं। अगर आप मेंस यूपीएससी का आईएएस का मेंस दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा है, और जितना आप पॉजिटिव इसमें आप लिख पाएंगे, इसमें विश्वास मानिए 6 नंबर 10 में 6 नंबर तक लाए जा सकते हैं इफ़ यू हैव ए गुड कंटेंट। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। महिलाओं पर पड़ने वाले रजो धर्म के सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के प्रभाव को देखते हुए इनसे निपटने में रणनीतिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। सिंपल सा बात है कि पीरियड से लेके जो सांस्कृतिक रूप से उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि ये संस्कृति के खिलाफ है या अपवित्र माना जाता है, उससे निपटने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, चर्चा करिए। कुल मिलाकर ये है, इसको समस्या की तरह देखा जाता है, नेचुरल क्रिया है, उसमें कैसे सुधारा जा सकता है, कंक्लूजन देना है और निकल जाना है। क्वेश्चन का एक ही डिमांड है बस। ठीक है, कैसे सुधारा जा सकता है, कंक्लूजन दीजिए और निकल जाइए। अब इसमें जितना ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी का पॉइंट्स डालिएगा आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिलीजन्स का कंपैरिजन करके डालिएगा, उतना मार्क्स मिलेगा। ऐसे को सिंपल क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं यूपीएससी में, इनमें स्कोर आप ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, महिलाओं में रजो धर्म एक आवश्यक प्राकृतिक घटना या क्रिया है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसे रोका नहीं जा सकता, अतः इसे निम्न प्रकार सुलझाया जा सकता है। देखिए, लोगों के मन से यह बात निकालना कि रजो धर्म एक अपवित्र घटना है। ठीक है, पहला, लोगों के मन से यह बात निकाल देना कि यह अपवित्र घटना है। भाई, अगर यह आपकी बेटी के साथ भी होगा, चाहे कल को किसी की भी बेटी जन्म लेती है, तो अगर वो एक 14-15 साल में अगर पहुंचती है तो पीरियड उनका एक नेचुरल क्रिया है और वो फर्टिलिटी को बताता है। ठीक है, तो इसको आप अपवित्र मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर इतना ही अपवित्र होता तो ईश्वर द्वारा इनको जन्म ही ना दिया जाता। दूसरा देखिए, प्रत्येक भारतीयों में जागरूकता लाना कि रजो धर्म के समय इसका ख्याल रखा जाए। उस समय उनमें काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ तक है शायद कमर में पेन होता है, उनमें स्टमक में पेन होता है, तो उस समय इनमें ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसमें उनका अपमान करना चाहिए। जो आज भी बैकवर्ड या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं, अब काफ़ी विकास हो चुका है, देखने के लिए मिलता है। तीसरा पॉइंट, महिलाओं में इस बात के प्रति जागरूकता फैलाना कि रजो धर्म के समय वे अपने परिवार को जानकारी दें। जब लड़कियों को होता है तो इसमें शर्म महसूस की जाती है और वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार अगर सिचुएशन अगर ना संभाला जाए तो उससे उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और यही एक क्रिया है कि मान लीजिए कि आप मेंस्ट्रुएशन के समय अगर बच्चे से इस तरह से आप घुले मिले नहीं है कि बच्चा आपको बताए, तो कल को जाके उसके साथ गलत होता है तो बच्चा बताने से डरता है कि लोग उसे ही गलत समझेंगे। अब देखिए, सरकारी पहल के तहत महिलाओं को मुफ्त में विस्पर जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि अगर जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें ये नियम लगाया जा सकता है हर स्टेट के द्वारा, हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर सरकारी अस्पतालों में, कि किसी एक लड़की को 1 महीने का जो पैड होता है वो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 10 या 20 हो, अगर वो जाके विजिट करती हैं और रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उनका नाम रिकॉर्ड होगा। 1 महीने में वो एक ही ले सकती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा सरकार के द्वारा। और ठीक है, खर्च तो आएगा, लेकिन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम होगा। और इसे प्रत्येक जिलों में या फिर ब्लॉक में भी जो छोटे अस्पताल होते हैं उनके माध्यम से भी वितरित करवाया जा सकता है। देखिए, पांचवा पॉइंट, भारत के मन में रजो धर्म के समय सहयोगात्मक एवं सम्मान वाली भावना जगाई जाए। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने दिया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, फिल्म या फिर मीडिया के माध्यम से इसको फैलाना। ठीक है, इसमें देखिए कौन से रिलीजन में इसको ज़्यादा खराब नज़र से देखा जाता है मेंस्ट्रुएशन को, ये डालने से थोड़ा सा क्वालिटी पॉइंट बनता। इसमें अगर आप मैप तो चांसेस नहीं है, लेकिन आप इस तरह से डाल सकते हैं 0.5 में आप इम्प्रूव करने के लिए, कि भारत में आज भी, अगर आपको पता है तो आज भी जो मेंस्ट्रुएशन है या रजो धर्म है, भारत के किस कोने में इसे आज भी गलत नज़रिए से देखा जाता है या फिर इसे अपवित्र माना जाता है। ठीक है, मुझे 4 नंबर मिले हैं। और इस तरह से अगर मैप, एक मान लीजिए कि मैप आपने बना दिया, रफली मैप बना दिया, ठीक है, आपको पता है कि कोई स्टेट है, वहाँ पर आपने बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे करके मार्क कर दिया और आपने बता दिया कि इस स्टेट में आज भी इनको देखने के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा जागरूकता फैलाए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि कंक्लूजन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये हो गया। और इन्होंने सुझाव दिया, आपने प्रश्न की मांग के अनुरूप अच्छा विश्लेषण किया है, समग्रता में अच्छा प्रयास है, 4 नंबर है। ठीक है, खराब मार्क्स नहीं है ये 4 नंबर। तो कंक्लूजन अगर देता तो मे भी 4.5 मिलता, और मैप बनाता तो 5। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके पॉइंट्स लेना बहुत आसान होता है, कोई फैक्चुअल है नहीं किताबी टाइप से कि इसको रट के जाना। इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हर बार देती ही रहती है 2 दिन, तो उन क्वेश्चनों को छोड़ना मूर्खता होती है, वो कभी मत छोड़िएगा।
अगर इस अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।